नमस्कार। हमारे पास ना 6 अगस्त 2025 की भारत से जुड़ी कुछ अहम खबरों के स्रोत हैं। आज हम इन्हीं खबरों को थोड़ा कुरेद कर देखेंगे कि इनमें क्या खास है और इनके मायने क्या हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो आज बात होगी उत्तराखंड की आपदा से लेकर आरबीआई के कुछ फैसलों, फिर अमेरिका के साथ जो व्यापारिक तनाव चल रहा है और देश के अंदर भी काफी कुछ हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। हाँ, तो शुरुआत करते हैं एक एक दुखद खबर से। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में धरली गांव है, वहां 5 अगस्त को भारी बाढ़ आई। लगता है या तो बादल फटा या कोई ग्लेशियर झील टूटी होगी। अच्छा। इसमें कम से कम 4 लोगों की जान चली गई है और करीब 100 लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं। 100 लोग? हाँ। काफी बड़ा आंकड़ा है ये तो। हाँ, बहुत। बचाव का काम तो खैर जोरों पर है। सेना है, एनडीआरएफ है, मतलब नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, और एसडीआरएफ, स्टेट वाली जो होती है, वो टीमें लगी हुई हैं। और ये कोई अकेली घटना नहीं है, ऐसा लग रहा है। मौसम विभाग ने भी ना 11 अगस्त तक कई राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ की चेतावनी दी हुई है। दिल्ली एनसीआर में भी 8 अगस्त तक गरज के साथ बारिश और मौसम थोड़ा सामान्य से ठंडा रहेगा, ऐसा अनुमान है। तो ये एक बड़े मौसमी पैटर्न का हिस्सा लग रहा है। मतलब सही है। यानी एक तरफ तो ये प्राकृतिक चुनौती है ही, और दूसरी तरफ देखें तो आर्थिक मोर्चे पर भी कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुए हैं। हाँ। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, उन्होंने रेपो रेट, मतलब वो दर जिस पर बैंक आरबीआई से कर्ज लेते हैं, उसे 5.50% पर ही रखा है, बदला नहीं है। अच्छा, 5.50% पर। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि जून में महंगाई दर गिरकर 2.1% पर आ गई थी। काफी कम थी। हाँ, कम तो थी। फिर भी आरबीआई ने दरें नहीं घटाई। हाँ। उनका कहना है कि दुनिया भर में जो व्यापार को लेकर एक अनिश्चितता है ना, उसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है। थोड़ा सतर्कता बरत रहे हैं शायद। ग्लोबल अनिश्चितता। हाँ, और इसी अनिश्चितता से जुड़ा एक बड़ा मामला अमेरिका वाला है। हाँ, वो टैरिफ वाला। बिल्कुल। खबरों के मुताबिक अमेरिका ने भारत से रूस से तेल खरीदने के मुद्दे पर कुछ भारतीय निर्यातों पर 25% टैरिफ लगा दिया। 25%? काफी ज्यादा है ये तो। हाँ, बहुत ज्यादा। और कहा जा रहा है कि बातचीत में कुछ गलतफहमियां हुई, शायद राजनीतिक स्तर पर कोई चूक हुई, और कम्युनिकेशन, मतलब संवाद, ठीक से नहीं हो पाया। अच्छा, मतलब बातचीत फेल हो गई एक तरह से। और जब भारत ने ये बात उठाई कि भाई अमेरिका भी तो रूस से खाद और यूरेनियम खरीद रहा है, तो रिपोर्ट कहती है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने उस बात को नजरअंदाज कर दिया और कहा कि टैरिफ और बढ़ा सकते हैं। यहां बस हम ये साफ कर दें कि हम सिर्फ स्रोतों में जो जानकारी दी गई है वही बता रहे हैं, किसी का पक्ष नहीं ले रहे। बिल्कुल बिल्कुल, ये साफ रखना जरूरी है। तो ये बाहरी दबाव तो है ही, साथ ही देश के अंदर भी आर्थिक अपराधों पर कार्रवाई चल रही है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने उसने दिल्ली एनसीआर में 11 जगहों पर छापे मारे हैं। 11 जगह? हाँ, ये मामला करीब 260 करोड़ रुपए के क्रिप्टो फ्रॉड घोटाले से जुड़ा है। इसमें एक पूरा अंतर्राष्ट्रीय गैंग शामिल था। वो लोग नकली पुलिस अफसर बनकर लोगों से वसूली करते थे और फिर उस पैसे को क्रिप्टो करेंसी के जरिए लॉन्डर करते थे। मतलब डिजिटल करेंसी से काले धन को सफेद बनाने की कोशिश। अच्छा, ये क्रिप्टो वाला मामला आजकल काफी सुनने में आ रहा है। हाँ, काफी बढ़ गया है। अब राजनीतिक तौर पर देखें तो जो विपक्षी इंडिया गठबंधन है, उसके नेता 7 अगस्त को राहुल गांधी के घर पे मिल रहे हैं। अच्छा, मीटिंग है उनकी। हाँ, सुना है कि बिहार में वोटर लिस्ट में कुछ गड़बड़ी के आरोप लगे हैं, उस पर बात होगी। जम्मू कश्मीर में जो हाल में हिंसा हुई, वो मुद्दा उठेगा, और पीएम मोदी सरकार की नीतियों पर भी चर्चा हो सकती है। इसी बीच एक और बड़ी खबर है। रक्षा मंत्रालय ने करीब 67,000 करोड़ के रक्षा सौदों को मंजूरी दी है। 67,000 करोड़? हाँ, काफी बड़ी रकम है। इसमें 87 हथियारबंद ड्रोन्स हैं और 110 से ज्यादा ब्रह्मोस मिसाइलें शामिल हैं। तो जाहिर है इससे देश की निगरानी और हमला करने की जो क्षमता है वो बढ़ेगी। हाँ, ये तो रक्षा के लिहाज से काफी अहम कदम लगता है। इन सब के बीच उद्योग जगत से एक अच्छी खबर भी आई है। अच्छा, क्या? वियतनाम की एक कार कंपनी है विनफास्ट, उसने तमिलनाडु के थूथुकुडी में अपना इलेक्ट्रिक गाड़ियों का प्लांट शुरू कर दिया है। ओह, ईवी प्लांट? हाँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल का। अच्छा, इसमें करीब $200 मिलियन का निवेश हुआ है और इससे 3,000 से ज्यादा स्थानीय लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। तो ये एक पॉजिटिव खबर है। हाँ, ये तो अच्छी बात है, रोजगार बढ़ेगा। बिल्कुल। और आखिर में एक अहम कानूनी फैसला भी आया है। बेंगलुरु की स्पेशल कोर्ट ने पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को, हाँ, वो मामला, हाँ, जो घरेलू सहायिका से बलात्कार का मामला था, उसमें उम्र कैद की सजा सुनाई है। ये मामला काफी चर्चा में रहा था। हाँ, काफी सुर्खियों में था ये केस। तो हमने देखा आज की कैसे
एक ही दिन की खबरों में पर्यावरण की चुनौती है, अर्थव्यवस्था पर दबाव है, अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में तनाव भी दिख रहा है, घरेलू राजनीति में हलचल है और उद्योग जगत की भी कुछ खबरें हैं। ये सब अलग-अलग घटनाएं लग सकती हैं, पर क्या इनमें कोई जुड़ाव है? हाँ, यही बात दिलचस्प है कि ये सब कहीं ना कहीं जुड़ावा सा लगता है ना? जैसे ग्लोबल ट्रेड का जो तनाव है, वो आरबीआई के फैसलों पर असर डाल रहा है, ये हमने देखा। फिर जो भू राजनीतिक माहौल है, उसको देखते हुए रक्षा खर्च बढ़ रहा है, और साथ ही देश के अंदर कानूनी और राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हैं। तो ये खबरें दिखाती हैं कि भारत एक साथ कई मोर्चों पर बदलाव और चुनौतियों का सामना कर रहा है। बिल्कुल। ये सब देखकर एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। जब मौसम की ऐसी मार पड़ रही है, उधर वैश्विक व्यापार के झगड़े चल रहे हैं, देश के अंदर इतने बड़े कानूनी और राजनीतिक बदलाव हो रहे हैं, तो ये सारे दबाव मिलकर आने वाले कुछ महीनों में भारत की दिशा को किस तरह से प्रभावित कर सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। हाँ, बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है कि इन सब का मिला जुला असर क्या होगा आगे चलकर। इस पे